साथियों, आजकल ये जो एडवर्स पोजीशन वाला जो मामला चल रहा है, तो कई लोगों ने मेरे को पूछा कि हम जिस भूमि पे काबिज हैं बहुत सालों से, अपने दादा परदादा की भूमि पर, और अचानक से जो है प्रशासन आ जाता है या अचानक से वह व्यक्ति आ जाता है जिसकी जमीन पे हम रह रहे हैं और आज तक उसका कोई पता नहीं था, तो क्या ऐसे उसमें जो है कि हम उस एडवर्स पोजीशन में जो है काबिज रह सकते हैं, या जो है उसके जो मूल स्वामी है उसका अधिकार उस पर ज्यादा है। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है, और आज का ये वीडियो है एडवर्स पोजीशन पे। साथियों, एडवर्स पोजीशन आखिर होता क्या है, और 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कौन कौन से जजमेंट दिए हैं जिसमें कि जो एडवर्स पोजीशन है उनको जो है डिफाइन किया गया है, और उसमें यह बताया गया है कि एडवर्स पोजीशन में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और क्या क्या आप चीजों को ध्यान रखने योग्य आपकी बातें हैं। तो नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत, आपकी अपनी एडवोकेट उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से मैं हूं। और अगर आपको कोई भी लीगल राय लेनी है तो मैं निशुल्क लीगल राय आपको देती हूं। मेरा फोन नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप किसी भी प्रकार से जो है, आपको अगर कोई भी कानूनी सहायता चाहिए तो मैं आपको कानूनी सहायता दे सकती हूं। तो आइए शुरू करते हैं ये एडवर्स पोजीशन पे आज का ये वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो 2023 में जो एडवर्स पोजीशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे के संबंध में जो एक मेन जजमेंट आया है, वैसे तो समय समय पे जजमेंट इस संबंध में होते रहते हैं, लेकिन जो अहम जजमेंट आया है इस संबंध में कि आपका वो कब्जा कब से है और आपने कौन सी कोर्ट में इस कब्जे के लिए जो है जाना है, और कितने समय के लिए आपने ये इस पे आपका कब्जा है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरी होते हैं दिखाने। तो सबसे पहले जो है ये मामला केरला का है, और केरला हाई कोर्ट में जो है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जो है जोसेफ करके एक मामला गया था, और 9 अगस्त 2023 को इसका जजमेंट आया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस केस के फैक्ट क्या थे, ताकि आप भी इस केस से कुछ सबक ले सके। अगर आपने किसी की जमीन पे कब्जा किया है, चाहे वह सरकारी है या फिर वह किसी की प्राइवेट लैंड है, तो इस केस के फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जोसेफ नाम की एक फैमिली जो है सरकारी जमीन पे 1940 से काबिज थी। 1940 से उस सरकारी जमीन पे जोसेफ नाम की एक फैमिली का जो है कब्जा था, वो वहीं जो है निवास करती थी। अब जब 1940 से उसका कब्जा था, अब धीरे धीरे समय बीतता गया और जोसेफ की मृत्यु हो गई। जोसेफ की मृत्यु होने के बाद उसके जो भी लीगल वारिस थे जो है वो उस लैंड पे अब काबिज हो गए। मीन्स की जैसे पहले जोसेफ था, उसके लड़के थे और उसकी बहुएं थी। अब जोसेफ खत्म हो गया तो अब उस लैंड पे उसके लड़के और बहू और उनके बच्चे रहने लगे। अब एक बार अचानक से जो है वहां के तहसीलदार की नींद जागी, और तहसीलदार ने जो है वहां के एलआर को एक आदेश किया कि ये एक सरकारी लैंड है, और इस सरकारी लैंड पे जो है कि इन लोगों का इतने टाइम से रहना ठीक नहीं है, ये लोग कब्जा कर सकते हैं, ये लोग कल को एडवर्स पोजीशन की बात कर सकते हैं। आप लोग साथियों मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा कि जोसेफ एक सरकारी जमीन पे काबिज था, और 1940 से पहले से जो है उसका उस जमीन पर कब्जा था। 1940 से लेकर के 1982 तक, जबकि उस जोसेफ की मौत हुई थी, तब तक उसके ना तो प्रशासन जागा और ना ही कोई अन्य ऑफिसर जागा। अचानक से 1982 के बाद जो है तहसीलदार की नींद खुलती है, और तहसीलदार साहब जो है एलआर को आदेश करते हैं कि आप इस लैंड को खाली करवाइए, चूंकि ये सरकारी लैंड है, और जोसेफ नाम की एक फैमिली जो है इस पे 1980 के पहले से जो है काबिज है। इसके बाद तहसीलदार के द्वारा जो है जोसेफ की फैमिली को जो है एक नोटिस, लीगल नोटिस भेजा जाता है। अब जोसेफ की फैमिली इस नोटिस के खिलाफ जो है सिविल सूट दाखिल करती है और सिविल कोर्ट में जो है जाती है, यानी कि वो तहसीलदार की कोर्ट में नहीं गई, क्योंकि तहसीलदार ने नोटिस भेजा था और उनको जाना तहसीलदार की कोर्ट में चाहिए था पहले, लेकिन वह सीधे जो है सिविल कोर्ट में चले गए। और सिविल कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने अपनी यही बात रखी कि हमारा इस पे कब्जा हमारे पिताजी के टाइम से है, हमारे दादा के टाइम से है, और अचानक जो है हम इस लैंड को खाली कैसे कर सकते हैं। अब जब सिविल कोर्ट में सूट दाखिल किया जाता है, सिविल सूट उस संपत्ति के लिए, तो वहां पे जो है जो भी फैक्ट जो है जोसेफ के द्वारा रखे जाते थे उनके अगेंस्ट जाकर के जो है केरला सरकार जो है जीत जाती है, और इसके अगेंस्ट जो है फिर जोसेफ के वारिसों के द्वारा जो है अपील की जाती है, और फर्स्ट अपील में जो है कि जोसेफ की फैमिली जीत जाती है। और इसके बाद
जब सेकंड अपील में होती है तो केरला गवर्नमेंट जो है हार जाती है सेकंड अपील में, और सेकंड अपील के बाद जब केरला गवर्नमेंट हार जाती है तो केरला गवर्नमेंट फिर पहुंचती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि अभी तक आपने देखा कि जिस जमीन पे 1982 से पहले का जोसेफ की फैमिली का कब्जा था, उस जमीन के लिए जो है एक तहसीलदार महोदय के द्वारा जो है कि एक नोटिस, लीगल नोटिस जारी किया गया है जमीन को खाली करने के लिए। और उसके बाद जोसेफ की फैमिली ने उस नोटिस के खिलाफ जो है सिविल सूट दाखिल किया सिविल न्यायालय में। उनका कहना ये था कोर्ट में कि हम बहुत टाइम से, अपने दादा परदादा के टाइम से जो है इस लैंड में काबिज हैं और हम ये लैंड आखिर खाली क्यों करें। उसके बाद पहले जोसेफ जीतता है, फिर केरला गवर्नमेंट जीतती है, फिर जोसेफ जीतता है, और अब मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब जब केरला गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो कुछ ऐसे तथ्य रखती है जो कि अभी तक निचली कोर्ट में इन पे गौर नहीं किया गया था। जैसे कि सबसे पहले तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जाता है कि जोसेफ की फैमिली ने कभी भी ये सीधे सिविल सूट कोर्ट में डाला, उसके बाद हाई कोर्ट में डाला। इन्होंने कभी भी ये सूट जो है, ये बात या ये सूट जो है तहसीलदार की कोर्ट में नहीं डाला, या तहसीलदार के समक्ष ये बात नहीं कही कि हम जो है इस जमीन पे इतने इतने साल से काबिज थे। दूसरी बात कि जोसेफ की जो फैमिली है वह एक सरकारी जमीन पे काबिज है, और सरकारी जमीन पे एडवर्स पोजीशन कहीं से भी लागू नहीं होता है। और ये लोग जो कहते हैं कि हमारा इतने टाइम से कब्जा है, ये कहीं भी ये साबित नहीं कर पाए हैं कि ये इतने टाइम से वहां काबिज है। इनका कब्जा सिर्फ और सिर्फ 15 सालों से दिखाई दे रहा है, जो कि इनके दस्तावेज कह रहे हैं। अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है एडवर्स पोजीशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे के लिए जो है तथ्य रखे, अपने विचार रखे, तो उसमें सबसे पहला उन्होंने कहा कि एडवर्स पोजीशन में जो है कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि आप वहां पे 1, 2, 5 साल 7 साल से नहीं, बल्कि आप लॉन्ग टाइम से वहां पे रह रहे हैं। यानी कि आप 30 साल 40 साल 50 साल, ये आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए इस टाइम पे। ऐसा नहीं कि आप 5 साल वहां रहे, फिर आपको किसी ने भगा दिया, फिर आप 2 साल वहां पे रहे आकर के फिर आपको किसी ने, ऐसा नहीं। उस जमीन पे आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे कि जोसेफ के द्वारा कहा गया था कि हम जो है इस जमीन पे इतने सालों से हैं कि जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने पेड़ लगाए थे। अब इन पेड़ों की ऊंचाई से आप जज कर लीजिए कि हम यहाँ पे कितने साल से हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सालों का रहने यहाँ हम हैं तो उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये पेड़ हमारे प्रमाण हैं कि जब हम यहाँ पे फर्स्ट बार आए थे तो ये पेड़ हमने लगाए थे। अब आप इन पेड़ों की ऊंचाई से जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम यहाँ कब से थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पेड़ों की ऊंचाई से या पेड़ों की गहराई से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि आप यहाँ पे किस समय से हैं और कितने टाइम से हैं। ये अंदाजा तब लगाया जा सकता है जब आप इस चीज का कोर्ट को प्रमाण दें। आप इस चीज का प्रमाण दें, आप बिजली का बिल दें, आप पानी का बिल दें, आप किसी और जो है और ऐसी चीज का बिल दें जिससे कि आपको ये कोर्ट को ये पता लग सके कि आप जो है 30, 40, 50, 60 साल से जो है यहाँ पे काबिज हैं। या आप कोई ऐसी चीज यहाँ पे दिखाएं जिससे कि ये प्रमाण हो कि आप इतने सालों से यहाँ पे हैं। कभी आपकी जनगणना हुई होगी, कभी आपका वोटर आईडी बना होगा, आपका आधार कितने साल पुराना है, कहाँ किस एड्रेस से बना हुआ है, आपका बिजली का बिल कितना पुराना है, अगर आप नगर क्षेत्र में हैं तो क्या आप नगर पालिका को टैक्स दे रहे हैं, नगर पालिका की टैक्स की रसीद है आपके पास, या मतलब बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे कि आप ये प्रूफ कर सके कि हमारा यहाँ पे कब्जा 30-40 साल से है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट में, चाहे वह लोअर कोर्ट है, चाहे वह केरला की हाई कोर्ट है या अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी आपकी तरफ से ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं आया है, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं आया है जो कि ये बता सके कि आप कंटिन्यूटी जो है आपकी उस जमीन पे बनी हुई है। तो आप ये मान लीजिए कि आप जो है 15 साल से ही, जो कि आपके दस्तावेज प्रमाणित कर रहे हैं कोर्ट में कि आप 15 साल से ही उस जमीन पे काबिज हैं, उससे पहले का आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। साथियों, इसी संबंध में जो दूसरी बात जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो कही लॉ ऑफ प्लीडिंग। यानी कि आप जब भी किसी केस के संबंध में प्लीडिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो आप अपने वकील को सारी चीजें बताइए साथियों कि जो कि आपके नॉलेज में है और जो सही है।
जब आप अपने वकील को सारी चीजें बताएंगे, फिर वकील ये डिसाइड करेगा कि कौन सी बातें उसमें लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी है। और जब पोजीशन की बात आती है तो ये चीज लिखनी बहुत जरूरी होती है कि हम इन डॉक्यूमेंट से जो है ये चीज अपनी प्रमाणित कर रहे हैं और हम इतने सालों से वहां पे पोजीशन में हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ की फैमिली को यही बात कही कि आपको जब तहसीलदार का नोटिस आया था तो आपने तहसीलदार के नोटिस के जवाब में ये क्यों नहीं कहा तहसीलदार के पास जाकर के कि हम इतने टाइम से एडवर्स पोजीशन में इस भूमि पर हैं और अचानक से आपने हमें ये नोटिस दे दिया, हम आखिर कहाँ जाएंगे अचानक से। आपने तहसीलदार के नोटिस का जवाब न देते हुए आप सीधे जो है सिविल सूट लेकर के आ गए और सिविल सूट में भी जो है आपकी ड्राफ्टिंग में कई जगह पे गलती थी। अब आप जो है अपील में आए हैं, अपील में आकर के आप अपनी ड्राफ्टिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने नीचे से ही जो है एडवर्स पोजीशन के ग्राउंड को बहुत कमजोर रखा, अपनी बात को जो है ढंग से इस प्लीडिंग में जो है साफ साफ नहीं कहा। तो अब आप अपीलेंट कोर्ट में आकर के जो है इस चीज को जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि आप कब से यहाँ पे हैं और कब से नहीं हैं। यानी कि अगर जो आपको अपनी प्लीडिंग जो सही करनी थी, वो जो तहसीलदार का नोटिस था, आपको वहीं से ही शुरुआत करनी चाहिए थी। सबसे पहले आपको तहसीलदार के नोटिस का जवाब देना चाहिए और वहीं पे ही जो है आपको लिख देना चाहिए कि हम यहाँ से 50 साल से काबिज से। तीसरा जो ग्राउंड जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो था बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि आपको अपनी बात साबित करने का बर्डन जो है आप पे ही है, जो कि आप कब्जा किए हुए बैठे हैं दूसरे की जमीन पे। तो ये प्रूफ करने का बर्डन आपके सर पे है कि आप कितने अच्छे से और कितने जो लॉन्ग टाइम से जो वो कब्जे का जो डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं वो कितने सारे डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बहुत सारे जजमेंट दिए हैं साथियों, लेकिन सबसे बेहतरीन जजमेंट जो आया था वो था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हरफुल सिंह का 2002 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि आप जब भी एडवर्स पोजीशन जो है किसी प्राइवेट संपत्ति के लिए करते हैं, एडवर्स पोजीशन जो प्राइवेट संपत्ति के लिए किया जाता है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट लैंड की बात आती है वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आप पे। यानी कि आपको ये साबित करना बहुत जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट लैंड है वो, और हमको जो है ये प्रूफ करना है कि हम इस लैंड में 40-50 साल से काबिज हैं। इसी के विपरीत अगर हम प्राइवेट लैंड में या किसी की जमीन पे एडवर्स पोजीशन करते हैं या प्रतिकूल कब्जा करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा कम प्रूफ करना पड़ता है हमें, यानी कि थोड़े से कम साक्ष्य हो तो चल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं छोड़ने वाली अपनी लैंड। गवर्नमेंट लैंड के लिए जो है हमें एडवर्स पोजीशन के लिए जो है बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमें साबित करना होता है कि हम इतने साल से यहाँ हैं। तो इसी संबंध में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवर्स पोजीशन के मामले में ऑनरेबल जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कि हाई कोर्ट ने ये बहुत बड़ी भूल करी है। केरला हाई कोर्ट के द्वारा ये देखना चाहिए था कि जो है एडवर्स पोजीशन कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। और जोसेफ के मामले में भी जो है एडवर्स पोजीशन के मामले पे जो है केरला हाई कोर्ट को जो है बहुत लताड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि केरला हाई कोर्ट के द्वारा इन तथ्यों की जांच क्यों नहीं की गई ढंग से कि जो है जोसेफ की फैमिली वहां कितने साल से है और वहां एडवर्स पोजीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो साथियों ये जो मैंने 3 ग्राउंड बताए, इन तीनों ही ग्राउंड में जो है केरला हाई कोर्ट की अपील को, जो केरला सरकार की अपील थी जो हाई कोर्ट में गई थी जोसेफ के खिलाफ, उसे जो है अलाउ कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि जो है कि एडवर्स पोजीशन के मामले में जहां पे गवर्नमेंट लैंड की बात आती है वहां पे आप ये देखिए कि वास्तव में वादी के द्वारा ये प्रूफ किया गया है कि वह कितने सालों से काबिज है, क्योंकि वह गवर्नमेंट लैंड है। और अगर वादी ये नहीं जो है कि वो अगर नहीं पेश कर पाता है कोई भी डॉक्यूमेंट इस चीज का, तो आप जो है उसे वहीं पे खारिज कर दीजिए। और ये तीनों ही ग्राउंड जो है केरला सरकार की अपील के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हुए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट की अपील को जो है अलाउ किया। और वहीं जो है कि ये कहा कि जहां पे सरकारी जमीन की बात आती है वहां पे एडवर्स पोजीशन को जो है बहुत बारीकी से देखना चाहिए। तो साथियों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि जो केरला हाई कोर्ट का फैसला था वह गलत था, और जो कि केरला सरकार की जो अपील थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसे जो है अलाउ कर दिया गया। और जोसेफ की फैमिली का जो
क्लेम था उसे खारिज कर दिया गया। तो वैसे तो हम नहीं कहते हैं साथियों कि किसी की जमीन पे कब्जा करना चाहिए, चाहे वह सरकारी है चाहे वह प्राइवेट लैंड है, लेकिन अगर आप उस चीज पे बहुत टाइम से बने हुए हैं तो आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो है वो है कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वहां पे आप वहां पे लगातार रह रहे हो, आप वहां पे लोगों लगातार देख रहे हो। दूसरा है प्लीडिंग, जब भी कोई ऐसी बात आती है कि आपको जो है उससे हटाया जा रहा है या उसके जो आपका कब्जा है उससे हटाया जा रहा है, तो आप प्लीडिंग पे विशेष ध्यान दीजिए, अपने अधिवक्ता अपने वकील को सारी बात सही सही बताइए। तीसरा है बर्डन ऑफ प्रूफ, आप वह सारे दस्तावेज इकट्ठा करके रखिए, सारे दस्तावेज वहां पे दिखाइए जाकर के कि हम इस साक्ष्य के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हम इतने साल से हैं। आप उसका बिजली का बिल आप दिखा सकते हैं, आप पानी का बिल, क्योंकि बिजली और पानी ऐसी चीज है कि अगर 23 साल 40 साल पहले भी अगर वहां पे रह रहा हूं तो मुझे सबसे पहले रहने के लिए वहां पे बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो इन सब चीजों को साथ ही जो है आप इस एडवर्स पोजीशन को जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी सभी के पास पहुंच सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।